धौलपुर गांव में फेंकू नाम का एक गधा रहता था। वो बहुत ही बेवकूफ था, लेकिन उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जो भी उसे कोई काम कहता वो उसे किया करता था और उसके काम के बदले लोग उसे खाने को दिया करते थे। एक दिन फेंकू जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। फेंकू झट नदी में कूद पड़ा और उसने डूबने वाले को बचा लिया। पानी में डूबने से जिसे उसने बचाया था वो कोई आम आदमी नहीं, एक बहुत पहुंचे साधु थे। साधु महाराज ने फेंकू का धन्यवाद किया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम गधे हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, जिस भी चीज को तुम चाहोगे उसे तुम पा सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना और प्रकृति से कभी छेड़छाड़ भी मत करना। जी साधु जी महाराज। साधु महाराज के आशीर्वाद से फेंकू में अजीब सी ताकत आ गई। अब वो जहाँ चाहे जा सकता था और जो मर्जी चाहे चीज हासिल कर सकता था। अब वो अपनी मनमर्जी करने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो बिना काम किए ही जो मर्जी मैं खा सकता हूँ। अपनी जादुई ताकतों की वजह से फेंकू को बहुत घमंड आ गया था। अब जो कोई भी उसे काम करने के लिए कहता तो फेंकू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता। गांव के सभी लोग उससे नाराज हो गए। एक बार सर्दियों में बादल होने के कारण 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। तभी फेंकू ने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, अरे भैया 4 दिन हो गए धूप नहीं निकल रही। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, ठीक कहते हो। सूरज के महत्व के बारे में सोचकर फेंकू ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सूरज पर ही काबू पा लूं, ये सब लोग मेरे पीछे भागेंगे। और अगले दिन फेंकू ने अपनी जादुई ताकतों से अपने ऊपर पंख लगा लिए और चल पड़ा सूरज पर कब्जा करने। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सूरज की गर्मी के आगे भी भला वो टिक पाया है क्या। सूरज के नजदीक पहुंचते ही उसके पंख जल गए। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसे बहुत चोट लगी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे। अरे क्या हुआ फेंकू जी महाराज, उड़ने चले थे, नीचे गिर गए। लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों को उस पर तरस आया और वे उसे वहां से उठाकर उसके घर ले गए और उसका इलाज किया, उसे खाने को दिया। कुछ ही दिनों में फेंकू फिर से ठीक हो गया, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्तियां जाती रहीं। अब उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो चुका था। ओहो, ये मैंने क्या किया? साधु बाबा की बात मानी होती तो आज ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। उसने फिर से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और लोग भी उसे वैसे ही प्यार करने लगे।